Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. Today I am going to discuss some important questions in geography. ये हमारी ज्योग्राफी का अगली सीरीज का वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उसकी आपको जो वीडियोस है वो प्रॉपरली मिलता है। देखिए, ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज चल रही है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना भी दी है ज्योग्राफी रिवीजन के नाम से। अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ी हुई है तो ये एक प्रकार से आपका रिवीजन सीरीज है। इसे देखकर आप पेपर देने जाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे। तो मैं टॉपिक वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर वो मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले देखिए, ज्योग्राफी के अंदर रिवीजन सीरीज है और फॉर वनडे एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं, यूपी SSC, पेट, लेखपाल, वीडियो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, या फिर कोई भी फ्यूचर में एग्जाम होने वाले हैं जो जैसे कि स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम है, लोअर PCS है, RO है, जिसमें ज्योग्राफी का पोर्शन आता है, उसके लिए ये मेरा वीडियो आपके सामने आ रहा है ना। और साथ ही साथ जो है अभी आप टेट वगैरह दे रहे हैं, सीटेट देने जा रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी का ये सीरीज चल रही है, तो इससे आप रिवीजन अपना कर सकते हैं। आगे चलकर मैं प्रॉपर क्लास भी चलाऊंगा ज्योग्राफी की, स्पेशली सुपर टेट के लिए और पेट के लिए, यूपी SSC के लिए मैं ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास चलाऊंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है जिससे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं वो है स्थल मंडल, परिमंडल, पृथ्वी की संरचना और प्रमुख स्थल रूप मानचित्र। ये मैंने टॉपिक लिए हुए हैं। ठीक है, इनसे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में विभक्त किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की संरचना कितने भागों में विभक्त है। तो पृथ्वी की संरचना 3 भागों में विभक्त है। ये इंपॉर्टेंट जो आप देख रहे हो टेबल की चार्ट देख रहे हो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक नहीं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ये मान लीजिए कि पृथ्वी की जो संरचना है उस 3 भागों में बटी है। तो 3 भागों में मतलब ये मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ से हमने एक यहाँ तक का पार्ट ले लिया, यहाँ तक का। हम ये देखेंगे कि इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में क्या है। तो हमने अर्थ से एक टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा। ठीक है, और हम देखेंगे कि हर पार्ट में अर्थ की जो लेयर है उस लेयर में है क्या, अंदर की तरफ जो लेयर है जहाँ से हम खड़े होते हैं उस लेयर में है क्या। तो सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर जो ऊपरी परत है इसको बाह्य परत कहते हैं, है ना। इसको परत भी कहते हैं, इसको बाह्य परत कहते हैं, इसको क्रस्ट भी कहते हैं। ये क्रस्ट है, इसको क्रस्ट कहते हैं। ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। परपटी हिंदी में क्या कहते हैं, परपटी, पहली जो नंबर 1 पे है ना। क्रस्ट कहते हैं, सियाल कहते हैं। देखिए सियाल लिखा हुआ है, क्रस्ट कहते हैं, सियाल कहते हैं। अच्छा, जो पहली परत होती है ये बनी किससे होती है, तो ये सिलिका से बनी होती है और एल्युमिनियम से बनी होती है। किससे, सिलिका और एल्युमिनियम से। तो जब इन दोनों को मिला देंगे तो इसी को कहते हैं सियाल, है ना। तो पहली परत जो है वो सियाल से बनी होती है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है। और पहली परत का नाम क्या है, क्वेश्चन आएगा। तो पहली परत, पृथ्वी की जो पहली ऊपरी परत है उस ऊपरी परत का नाम क्या है। तो आप दोस्तों आंसर देंगे कि ऊपरी परत का जो नाम है वो है बाह्य परत, क्रस्ट, है ना, या हिंदी में परपटी। ये आप बोलेंगे ऊपरी परत का नाम। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। किससे बनी है पूछेगा कि पहली परत किससे बनी है, तो आंसर होगा सियाल, यानी कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद ये जो दूसरे नंबर पे लेयर है, ये लेयर जो है ये दुर्बलता मंडल है। मतलब यहाँ पे बहुत ही मतलब नॉर्मल मिट्टी है और दुर्बलता मंडल है, बहुत ही पतली परत होती है। ये इस परत में ज्यादा जो है ठोस नहीं होता है ना, इसलिए इसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसके बाद पृथ्वी की जो मीडियम में परत है इसको मेंटल कहते हैं। मीडियम में है इसलिए इसका नाम है मेंटल। याद रखिएगा, इसको कहते हैं मेंटल। देखिए लिखा हुआ है मेंटल। ठीक है, मेंटल। हो सकता है रेड कलर से आपको कम दिख रहा हो, तो मैं इस कलर को चेंज करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं धीरे धीरे अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमको अभी वीडियोस बनाने हैं। मैं सोचता हूँ कि अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर सकूँ, बट वो धीरे धीरे ही हो पाएगा। जितनी ज़्यादा अब धीरे धीरे आप लोग जुड़िए, आप लोग बस पढ़ते रहिए, मैं आपके लिए जितना भी बेटर क्वालिटी हो सकती है मैं डेवलप करने की कोशिश करूँगा। ओके,
बस आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो अभी आप हमें सजेशन दीजिएगा। आप सभी का सजेशन मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आप हमें जब सजेशन दोगे कि कैसे क्या मैं मेंटेन करूँगा, तो शायद आपके सजेशन से ही हम अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों मैं बहुत सभी लोगों का थैंकफुल हूँ इस बात के लिए कि आप लोग जो है अपना सजेशन मुझे दे रहे हो और मुझे बता रहे हो कि मैं किस तरीके से और मेंटेन करूँ आपके लिए अच्छा वीडियो बनाऊँ। तो आगे के सजेशंस भी बहुत मोस्ट वेलकम है ना। तो वेरी गुड। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप जरूर पूछेगा। तो देखिए ये बीच वाली जो परत है इसको कहते हैं मेंटल, है ना। मेंटल मेंटल किससे बनती है, आपसे पूछा जाएगा कि जो बीच की परत है मेंटल मध्यम परत, उसको वो किससे बनी है, पृथ्वी की जो मध्य लेयर है वो किससे बनी है। तो आप आंसर देंगे उसे कहते हैं मेंटल कहते हैं। और बनी किससे, सिलिका से बनी है और मैग्नीशियम से बनी है। किससे बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से। तो SiMa, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है ना। सीमा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सीमा, सिलिका मतलब Si और मैग्नीशियम Mg होता है, लेकिन इसको मैग्नीशियम में Ma लिखते हैं तो मैग्नीशियम, इसीलिए इसको सीमा कहा जाता है। तो सीमा कहाँ पाई जाती है, आप बोलेंगे मेंटल परत में। और जो ये क्रस्ट है वो कहाँ पाई जाती है, आप बोलेंगे बाह्य परत में क्रस्ट पाई जाती है, जिसमें किससे बनी है, सियाल से बनी है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निचली परत को क्या कहते हैं। तो निचली परत को, बाह्य परत की निचली परत को आप बोलेंगे कोर। क्या बोलेंगे, कोर। कोर या क्रोड, कोर या क्रोड किससे बना हुआ है, तो कोर या क्रोड नीफे से बना है, मतलब निकल और लोहा। निकल और लोहा। जो निचली परत है पृथ्वी की, बाह्य परत की ये निचली परत, ये बाह्य परत की ही निचली परत है। तो ये किससे बनी है, कोर से और क्रोड से। देखो कोर से बनी है और क्रोड से, इसको कहते हैं कोर और क्रोड। कोर या क्रोड कहते हैं। बनी किससे है, निकल से और लोहा से, NiFe, निकल और लोहा। और सबसे नीचे जो सबसे नीचे लेयर है, सबसे नीचे, उसे आंतरिक कोर कहते हैं। और तो सबसे आखिरी वाली जो है उसे आंतरिक कोर कहते हैं। इससे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। जैसे पूछा जाएगा पृथ्वी की पहली परत कौन सी है, पृथ्वी की पहली परत कौन सी है बताइए। पहली परत है क्रस्ट। पहली परत का नाम क्या है, क्रस्ट। किससे बनी है, सियाल और एल्युमिनियम से। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी की मध्य वाली परत का नाम क्या है, तो आप मध्य वाली मेंटल है। किससे बनी है, सियाल और मैग्नीशियम से बनी है। सियाल और मैग्नीशियम से बनी है। पृथ्वी की जो निचली परत है उसका नाम क्या है, तो निचली परत जो है वो बाह्य परत की निचली परत होती है वो, लेकिन निचली परत भी आएगा तो आंसर आपका क्या होगा कि निकेल और उससे बनी है। किससे, निकेल और लोहा से बनी है ना। NiFe से बनी, नीफे से बनी है। और इसको कहते हैं क्या है, कोर और क्रोड कहते हैं, कोर और क्रोड कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो है वो आंतरिक कोर है, उसको आंतरिक कोर कहते हैं। बहुत जगह सा होता है आंतरिक कोर, इसे आंतरिक कोर कहते हैं। इस तरीके से ये पृथ्वी की पूरी संरचना है कि पृथ्वी कैसे बनी हुई है, उसके अंदर कौन कौन सी परत है, उसमें क्या क्या पदार्थ मिले हुए हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वाला चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे क्वेश्चन बनता है तो आप पेपर में कर लेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इसमें है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो आंसर है लद्दाख। क्या नाम है, लद्दाख। अच्छा, लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है, जैसे लद्दाख की राजधानी है लेह, है ना। तो लेह और लद्दाख कहाँ पड़ता है, तिब्बत के पास में पड़ता है, तिब्बत से सटा हुआ है काफी ज्यादा। तो तिब्बत, इसीलिए इसको छोटा तिब्बत कहते हैं। और क्योंकि काफी वहाँ पे जो संस्कृतियां वगैरह हैं वो काफी मैच करती हैं, है ना। तिब्बत की संस्कृति है, सामाजिक कल्चर्स हैं, वो सब मैच करते हैं किससे, लद्दाख से। तो इसीलिए लद्दाख को भी छोटा तिब्बत कहा जाता है। संसार की छत बहुत पूछा जाता है, संसार की छत किसे कहा जाता है, तो संसार की छत पामीर को कहा जाता है। पामीर एक पठार है, पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। किसको, पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को और क्या कहा जाता है, तो एशिया का पर्वत और पठार है ये। कौन सा, पामीर का पठार एशिया का बड़ा पर्वत और पठार है। और प्याजी पर्वत है, इसको प्याजी पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्याज, जंगली प्याज की फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए प्याजी पर्वत भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है प्याजी पर्वत किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि संसार की छत जिसे कहते हैं, यानी पामीर के पठार को। उसके बाद फारसी में प्याजी पर्वत को क्या कहा जाता है, बाम ए दुनिया। क्या कहा जाता है, बाम ए दुनिया कहा जाता है। बाम ए दुनिया याद रखिएगा, बाम ए दुनिया, जैसा कि आपको दिख रहा है ये बाम ए दुनिया कहा जाता है। और इस पर्वत शीर्ष में स्थित है घाटी में, स्थित घाटी में, मतलब ये जो पर्वत है आपका, ये जो पर्वत है पामीर का पठार, पामीर का पठार पर्वतों के शीर्ष में स्थित घाटी में स्थित है, इसीलिए इसको पामीर का पठार कहते हैं। ठीक है, ये इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, संसार की छत पामीर का पठार। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ हमने महाद्वीप ले लिए हैं और पर्वत ले लिए जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो यूरोप के अंदर कौन सा पर्वत है, एक जगह पे मैं बता दे रहा हूँ। यूरोप के अंदर आपका आल्पस पर्वत है। कौन सा है, आल्पस। आल्पस पर्वत कहाँ पड़ता है, यूरोप में, याद रखिएगा यूरोप में।
अच्छा, उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन सा पर्वत है? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी मतलब ऊपर की तरफ, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। अफ्रीका, अफ्रीका में कौन सा पर्वत है? तो अफ्रीका में एटलस है। एटलस पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका में। और दक्षिण अमेरिका में कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है। और एशिया में आपका अपना प्यारा हिमालय है। हिमालय भारत में भी पड़ता है, हिमालय नेपाल में भी है। तो हिमालय हमारा एशिया में पड़ता है, भारत और नेपाल कहाँ पड़ते हैं? एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो वीडियो है, ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, वो अच्छे से समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।